हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देख रहा था इंपॉर्टेंस कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो इंपॉर्टेंस कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में हम लोगों ने देखा कैल्शियम ऑक्साइड के क्विकलाइम के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसी तरह क्या है बेटा, कैल्शियम सल्फेट है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम मुझे जहाँ तक याद है तो मैं बताया था कैल्शियम ऑक्साइड के क्विकलाइम के बारे में। क्विकलाइम का हमने देखा था प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टीज देखा था। आज हम देखेंगे क्या, यूज, यानी कि यूज ऑफ क्विकलाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं। ये बहुत मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा, क्विकलाइम, स्लैकलाइम, ठीक है, मेल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा बिकॉज ये सब डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, क्विकलाइम क्या है, स्लैकलाइम क्या है, इन सब चीज़ों को तुमको अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। एक अलग से नोट्स लिख लेना, क्विकलाइम किसको बोलते हैं, स्लैकलाइम किसको बोलते हैं, कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडा ऐश किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक ना। अब हम देखेंगे बेटा क्या प्रॉपर्टीज हम लोग देखा था। अब हम देखेंगे यूज ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का क्या यूज है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के क्या यूज है। ठीक है ना बेटा, तो देखोगे यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा बेटा, यूज ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम यानी क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो जो मेजर यूज है वो क्या है बेटा, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, और सीमेंट किसके लिए यूज किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए। इट इज ए प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी मटेरियल फॉर्म। लिखोगे इट इज एन important and primary material for manufacture of सीमेंट। जब सीमेंट टॉपिक आएगा तो वहां हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है, इसको प्रिपरेशन करने लिए, किसका, सीमेंट के लिए। यानी अगर सीमेंट की बात करोगे तो सीमेंट में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम ऑक्साइड का ही होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा, फ्रॉम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH से सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम कास्टिक सोडा। ठीक है, इट इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड, तीसरा क्या है, यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ sugar and for manufacturing of dye stuff। डाई से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम स्लैकलाइम। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड मोस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करोगे तो Ca
OH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या बेटा, स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, ठीक ना। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखो इस पर अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के लिए, यदि इसका प्रिपरेशन देखते हैं, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसको देखो। ठीक है बेटा, इसका प्रिपरेशन देखो कैसे प्रिपेयर करोगे इसको। तो कैल्शियम ऑक्साइड से हम इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो लिखोगे क्या, साल्कलाइम, साल्कलाइम is formed from addition of form by adding water to क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम के क्या करेंगे बेटा, क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर इसमें ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये है इसका प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यानी स्लैकलाइम जो होता है, वो देखो सॉलिड मास होता है, ठीक है, और इसके सस्पेंशन इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। तो लिखोगे स्लैकलाइम इट ए सॉलिड मास, स्लैकलाइम इज ए, ये क्या हो गया बेटा, स्लैकलाइम, और ये क्या है बेटा, क्विकलाइम। तो क्विकलाइम से स्लैकलाइम का प्रिपरेशन करते हैं बाय एडिंग वाटर, वाटर ऐड कर दोगे तो स्लैकलाइम बन जाएगा। तो कह रहा है स्लैकलाइम इज ए सस्पेंशन ऑफ, इज ए सॉलिड मास। स्लैकलाइम की अगर बात करोगे तो ये सॉलिड मास होता है, एंड इट्स सस्पेंशन इन वाटर, एंड इट्स सस्पेंशन in water and its suspension in water is known as milk of lime। ये भी इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ लाइम का फॉर्मूला नीट के लिए है मिल्क ऑफ लाइम। द एक्वस लेयर ऑफ डिकेंट फ्रॉम द मिल्क लाइन, the aqueous layer, कह रहा the aqueous layer decanted from the milk line from milk line is called line water, is called lime water। कर स्लैकलाइम इज ए सॉलिड मास एंड इट्स सस्पेंशन इन वाटर। देखो अगर बात करो यहाँ पे सस्पेंशन क्या होता है बेटा, इसके पार्टिकल बड़े बड़े होंगे, ठीक है। जैसे वाटर में क्या करो, वाटर लो, एक बीकर है उसमें वाटर लो और उसमें क्या डाल दो, बालू डाल दो, सिलिका डाल दो, तो सस्पेंशन बनाता है यानी डिजोल्व नहीं होता है।
तो देखो अगर ऐसे रखते हो, ठीक, वाटर में क्या किया हमने, क्या किया, स्लैक लाइम डाल दिया। ये क्या है बेटा, स्लैक लाइम, स्लैक लाइम। स्लैक लाइम अब ये वाटर में डाला गया है, ठीक है ना। वाटर में क्या है, सस्पेंडेड है, यानी ये वाटर है और ये स्लैक लाइम का पार्टिकल है, ठीक है। तो कह रहा है स्लैक लाइम इज ए सॉलिड मास एंड इट्स सस्पेंशन इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। ये स्लैक लाइम हो गया सॉलिड मास। यहां मैं बता दूं, ये देखो यहां पे, ये हमारा स्लैक लाइम हो गया, ठीक है, स्लैक लाइम, स्लैक लाइम। और सस्पेंशन इन सॉलिड, ये देखो ये वाटर है और इसमें क्या है, ये स्लैक लाइम और विथ वाटर, तो सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम, सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इन वाटर, ये क्या हुआ बड़ा, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलोगे यहां, मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो स्लैक लाइम इज ए सॉलिड मास, स्लैक लाइम सॉलिड मास हो गया, इसका सस्पेंशन हमने बनाया, इसमें वाटर ऐड किया, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इन वाटर, दिस इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, ठीक ना, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। और द एक्वस लेयर डिकेंटेड फ्रॉम मिल्क लाइम इज कॉल्ड लाइम वाटर। अब इसी को क्या करेंगे बेटा, अगर इसको तुम फिल्टर कर दो, अगर तुम इसको फिल्टर करते हो तो ये जो वाटर है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। ये वाटर है वो क्या आएगा, यहां आ जाएगा, ये वाटर। तो ये जो डिकेंट वाला वाटर, इसी को बोलते हैं डिकेंटेड, डिकेंटेड मतलब फिल्ट्रेट को, ठीक है। द एक्वस लेयर, ये क्या है, सस्पेंशन और वाटर है, एक्वस लेयर, यानी द एक्वस लेयर डिकेंटेड फ्रॉम मिल्क लाइम इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो ये जो वाटर मिला क्या होगा बेटा, लाइम वाटर, लाइम वाटर। तो ये डिफरेंसेस है किसके बीच, स्लैक लाइम, लाइम, मिल्क ऑफ लाइम और लाइम वाटर। Milk of lime is the suspension of slack lime, whereas lime water is the decant water, यानी वहां पे क्या है, उससे वाटर रिमूव कर दिए, यानी फिल्टर करने के बाद जो वाटर लेफ्ट बचा है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट होगा स्लैक लाइम को, उसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, यानी लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैक लाइम बोल सकते हो। अब डिटेल तो दिया नहीं, अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ये बना सकता है सस्पेंशन इन suspension in water of slack lime is called milk of lime and its decant water is called lime water। अगर फॉर्मूला पूछता है तो सबका फॉर्मूला क्या है, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लाइम वाटर, स्लैक लाइम या मिल्क ऑफ लाइम, सब इसी को बोलेंगे, ठीक ना। ये हुआ बेटा। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज की अगर बात करोगे, प्रिपरेशन हुआ, अब इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है बेटा, अब देखो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे प्रॉपर्टीज, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसका भी प्रॉपर्टीज हमें देखेंगे, तो क्या है,
इट इज ए व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड, तो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए व्हाइट एमॉर्फस solid and sparingly soluble in water, solid and sparingly soluble माने कम, sparingly soluble in water, less soluble, sparingly soluble मतलब less soluble in water, and its aqueous suspension is called, and its aqueous suspension is called milk of lime, milk of lime। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, अगर मिल्क ऑफ लाइम का रिएक्शन करा, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन, रिएक्ट विथ क्लोरीन, अगर मिल्क ऑफ लाइम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे, मिल्क ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड, to form hypochlorite, hypochlorite, chloride, hypochlorite, hypochlorite, a constituent of, a constituent of, a constituent of bleaching powder, ब्लीचिंग पता ही है, इंसेक्टिसाइड है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जर्मिसाइड है, किल करता है जर्म्स को, ठीक है ना बेटा। तो यदि हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, CaCl2 प्लस CaOCl2, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल वाटर निकलते हैं, CaCl2 बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और CaOCl2 बनेगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे, when CO2 is passed through, when CO2 is passed through lime water, lime water, when CO2 is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, ठीक है, it turns important point है बेटा, milky due to formation of calcium carbonate, lime water become milky, lime water is turned milky due to formation of calcium carbonate, ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास करा रहे हैं, व्हेन CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट
तो मिल्की कलर किसके कारण हो रहा है? मिल्की कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को भी क्या करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी क्वेश्चन हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि लाइम वाटर की अगर बात करोगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर जेई एडवांस का पेपर देखोगे, जेई मेंस का भी पेपर देखोगे, इवन तुम नीट का भी का क्वेश्चन देखोगे तो तुमको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस्ड होना है। अब देखो, अगर हम CO2 पास कराए, अगर इसी CO2 को हम एक्सेस में पास कराएं, सपोज करो, ठीक है, व्हेन CO2 गैस इज पास इन एक्सेस द मिल्कीनेस ऑफ सॉल्यूशन, जो मिल्की कलर था वो डिसअपीयर हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, उसमें CO2 गैस प्रोवाइड किए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर, दिस इज द लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर क्या हो गया बेटा, लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की। दिस लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की किसके कारण हुआ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया और इसी में हम और CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं। When excess of CO2 is provide, the milky color disappear, और जो सोल्यूशन होगा वो क्लियर सोल्यूशन के फॉर्म में चला जाएगा और उस कंडीशन में वहां कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हमेशा दिमाग में बैठाओ कि मिल्क लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की कलर का होता है। मिल्की कलर किसके रीजन से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। एक्सेस ऑफ CO2 प्रोवाइड करते हैं तो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है, और कैल्शियम किसके कारण डिसअपीयर हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो ये दिमाग में हमको बैठाना होगा तुमको क्या, कि ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इसके नीचे तुम लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं, उसी के नीचे तुम लिखोगे when CO2 gas is passed in excess, when CO2 gas is passed when CO2 gas is passed in excess, the milky color ठीक है, the milky color milkiness of the solution, मिल्की कलर नहीं लिखोगे, milkiness of solution become disappear, solution slowly disappear because calcium carbonate is converted into calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोनों नाम सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दोनों का सेम कंडीशन है। तो यदि बात करोगे यहाँ पे तो कैल्शियम ऑक्साइड है, मिल्की कलर,
मिल्की मिल्की कलर, इसमें और CO2 प्रोवाइड कर रहे हो, वाटर भी है, तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, यानी CaHCO3। ठीक है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, और जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और जब सॉल्युबल हो जाएगा तो मिल्की कलर डिसअपीयर, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और क्या होगा, मिल्की कलर डिसअपीयर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मिल्की कलर डिसअपीयर होता है एक्सेस, तो क्या बनता है, तो बनता है क्या है बेटा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये चीज ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मिल्की कलर आता है कैल्शियम कार्बोनेट से, एक्सेस CO2 प्रोवाइड करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, इसका यूज देख लो। यूज देखो, यूज की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर या प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। ठीक है, मोर्टार ए बिल्डिंग मटेरियल, ये क्या है, एक बिल्डिंग मटेरियल है, घर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा इट इज यूज्ड एज वाइट वॉश, घर का वाइट वॉशिंग करते हैं, ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेड नेचर। डिसइंफेक्टेंट नेचर, व्हाइट वॉश नहीं करते हैं घर का, सफाई साफ सफाई व्हाइटिंग कर देते हैं, तो डिसइंफेक्ट करता है, कीड़े मकोड़ों को मार सकता है। ठीक है, तीसरा इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, जो ग्लास का बर्तन या पॉट यूज करते हैं वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है ग्लास मेकिंग, इन टैनिंग इंडस्ट्रीज, इन टैनिंग इंडस्ट्रीज यानी लेदर इंडस्ट्री में, टैनिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, टैनिंग इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में, एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। ठीक है बेटा, तो इन तीन काम में इसका यूज करते हैं, वाइड एप्लीकेशन है, इसी में बहुत सारा चीज हिडन है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन के बारे में देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा इसको चेक करूं आ रहा है कि नहीं।
नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी यहाँ देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करोगे तो अगर इसकी बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। मार्बल के फॉर्म में पाया जाता है, लाइमस्टोन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अगर बात करें यहाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो, इसी को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं बेटा, लाइमस्टोन बोल सकते हो, लाइमस्टोन बोल सकते हो, इसी को मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, मार्बल भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कई सारा नाम है, लाइमस्टोन बोलो, मार्बल बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट बोलो। ठीक है, तो अगर देख रहे हो तो किस डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन नेचर, अकर्स इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट नहीं, इन सेवरल फॉर्म लाइक लाइमस्टोन, मार्बल, ETC। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ के प्रिपरेशन की बेटा इसकी, तो प्रिपरेशन की अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखो इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन ऑन, तो लिखोगे इट कैन बी प्रिपेयर्ड in a small scale by following method, ठीक है, by following method। तो पहला क्या है बेटा, by passing कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लैग्ड लाइम। स्लैग लाइम से क्या करोगे, इन लिमिटेड अमाउंट, स्लैग लाइम इन लिमिटेड अमाउंट, एक्सेस में डालोगे तो क्या बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा इन लिमिटेड अमाउंट। देखो कैल्शियम डाइऑक्साइड बाई पासिंग कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड, इसमें CO2 प्रोवाइड करते हैं तो ये बनता है, ओ सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, इसी को क्या बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बोलोगे लाइमस्टोन, और क्या बोलोगे मार्बल। ठीक है, फर्स्ट मेथड, एक्सेस ऑफ CO2 डालोगे तो क्या होगा बेटा यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, हमको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड अमाउंट में। दूसरा क्या है, दूसरा है बाय रिएक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बाय रिएक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कैल्शियम क्लोराइड,
विथ कैल्शियम क्लोराइड, यानी हम बात करो एक्वस सोल्यूशन Na2 सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl, तो ये दूसरा मेथड हो गया। यानी एक है क्या स्लैक्लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या है सोडियम कार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज देखो बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे अगर इसका 1 बाय 1 हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इट इज़ यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, इट इज़ यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, in the form of marble, in the form of marble, पहला यूज हो गया। ठीक है ना बेटा। दूसरा अगर बात करोगे, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, देखे थे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रिपरेशन में। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट along with मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज एज ए फ्लक्स, इज यूज्ड एज ए फ्लक्स, यूज एज ए फ्लक्स किसमें, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, यूज एज ए फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इन द extraction of metal such as iron metal। फ्लक्स यानी मेटल का एक्सट्रैक्शन किससे, ओर से करते हैं, तो फ्लक्स के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसके हेमेटाइट ओर से, तो जब मेटलर्जी पढ़ोगे तो वहाँ तुमको मिलेगा कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे यूज करो, याद रखो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज एज ए फ्लक्स, फ्लक्स होता है इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। ठीक है, एसिडिक इम्प्योरिटी और बेसिक इम्प्योरिटी। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए बेसिक नेचर, ठीक है, और बेसिक नेचर है तो ये एसिडिक इम्प्योरिटी को यूज करेगा निकालने के लिए। ठीक है ना बेटा। चौथा, it is used for preparation of high quality paper। हाई क्वालिटी पेपर के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, it is used as एंटाएसिड, एंटाएसिड यानी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटाएसिड की तरह यूज किया जाता है। दूसरा
माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, जो सुबह सुबह दांत को सफाई करते हैं, टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्यूइंग गम, एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम, जो च्युइंगम खाते हैं हम लोग, च्युइंगम एंड इन कॉस्मेटिक, इवन जो डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंट यानी कि जो टीथ का फिलिंग करते हैं, जिसका मान लो दांत टूट जाता है बीच से तो फिलिंग करते हैं, वहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं। अब हम देखेंगे बेटा क्या, अब हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कैल्शियम सल्फेट की बात करोगे तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ये है ओरिजिनल कैल्शियम सल्फेट। लेकिन तुम्हारा जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है तो उसमें क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बात किया है। तो यदि बात करोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट ये होता है कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर हाफ हाइड्रोजन वाटर अटैच है, यानी कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, ठीक है। और यदि इसके साथ क्या है, फुल हाइड्रोजन अटैच है, यानी अगर बात करोगे तो ये है बेटा क्या, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और यहाँ हाफ मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसी को कैसे लिख सकते हो, ये 2 इधर जाएगा तो 2 कैल्शियम सल्फेट हाफ यानी H2O, हाफ उधर चला गया, ठीक ना। तो 2 कैल्शियम सल्फेट H2O या कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका अगर देखोगे तो इसको क्या बोलोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलोगे इसको बेटा, कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल वाटर अटैच है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कुछ और देगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि 2 मोल वाटर दिया है, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मोल वाटर दिया है, तो दिस इज नोन एज जिप्सम। क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको बोलोगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, तो दिस इज नोन एज जिप्सम। क्या है बेटा, ये जिप्सम है, जिप्सम। तो एक्चुअल में कैल्शियम सल्फेट ये है, हाफ अगर होगा तो उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और उसका निकनेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है तो इसका जो निकनेम है दैट इज नोन एज जिप्सम। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में, ठीक है बेटा। तो 1 बाय 1 देखते हैं, हम देखेंगे क्या, ठीक है, हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, क्योंकि आपके जो कोर्स है एनसीईआरटी में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ही क्या किया है, जिक्र किया है, यानी उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ठीक है बेटा, अब देखोगे प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट तो हेडिंग है, बट इसका हेमीहाइड्रेट लेंगे, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे बेटा देखोगे प्रिपरेशन ऑफ, लिखो यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे इसका, तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो व्हेन gypsum is heated at 393 Kelvin, when gypsum is heated at 393 Kelvin, calcium sulfate hemihydrate is formed। ठीक है ना बेटा, जब जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जिप्सम का फॉर्मूला की बात करोगे तो कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ठीक है, ये होता है। इसको हीट करते हैं हम 393 केल्विन। ठीक है, 393 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा, यानी हमको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस ये यहाँ पे लिखोगे व्हेन टेम्परेचर is exceed to 393, when temperature exceed to 393 Kelvin, no water of crystallization is left, no water of crystallization is left and anhydrous calcium sulfate is obtained। Anhydrous calcium sulfate is formed। ठीक है, दिस इज नोन एज डेड बर्न प्लास्टर। यहाँ पे लिखोगे दिस इज नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेड बर्न प्लास्टर। यानी अगर इसकी बात करोगे तो यदि अगर 393 केल्विन से एवब हीटिंग कर रहे हो, यानी अगर हम बात करें व्हेन टेम्परेचर इज एक्सेड, यानी कि अगर ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम है, ये क्या है बेटा, जिप्सम। ठीक है, इस जिप्सम से क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नीचे लिख लोगे तो याद हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यदि इसी जिप्सम को टेम्परेचर क्या कर रहा है, 393 केल्विन से एबव ले जा रहा है, पे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट, यानी कोई वाटर नहीं है, तो कोई वाटर नहीं है तो इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर।
ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब देखो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो क्या है प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज देख लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो ये क्या है बेटा, तो लिखोगे इट इज ए वाइट amorphous पाउडर, इट इज ए वाइट एमॉर्फस पाउडर। ठीक है बेटा, पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि ये वाइट एमॉर्फस पाउडर है। when mixed with adequate amount of water, अगर इसमें एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में वाटर ऐड करते हो, इट फॉर्म ए प्लास्टिक मास, इट फॉर्म ए प्लास्टिक मास, प्लास्टिक मास यानी टाइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, विच इट्स सेट इनटू हार्ड मास विथ इन, प्लास्टिक मास विच सेट इनटू हार्ड मास विद इन 5 to 15 minutes, 5 to 15 minutes. This is known as setting of plaster of Paris. This is known as setting of plaster of Paris. ठीक है बेटा, अब इसका रीजन क्या है, दिस सेटिंग अगर हम बात करें तो दिस सेटिंग इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ, दिस सेटिंग इज मोस्ट प्रोबेबली because of redehydration back to gypsum, ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, रीडिहाइड्रेशन बैक टू जिप्सम। अगर बात करोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है बेटा, इसमें हमने वाटर को ऐड किया, यानी वाटर ऐड करोगे तो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर को ऐड करोगे यानी ये क्या बन जा रहा है बेटा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। यानी सेटिंग ऑफ प्लास्टर की बात करोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दिए तो ये सेटिंग हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रीडिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जिप्सम, यानी इसको हीट किए तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो हेमीहाइड्रेट बना, फिर इसको हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, यानी रीडिहाइड्रेशन, फिर से डिहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे क्या, जिप्सम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा यूज क्या है, तो यूज देख लेते हैं फटाक से।
ये था प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम, ठीक है। यूज की अगर बात करोगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, यूज। तो बहुत सारा यूज है। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द building industry as well as plaster, most commonly used in building industries and used for plaster, जो हाथ पैर टूटता है प्लास्टर करते हैं, बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो यूज सर्जिकल बैंडेज, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए सर्जिकल बैंडेज, ठीक है। सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन, for setting broken जो हड्डी टूटता है उसको जोड़ने के लिए, ब्रोकन बोन्स ऑफ द बॉडी। तीसरा अगर यूज की बात करोगे, ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग a statue, it is used for making a statue model, ठीक है। स्टैचू बनाने, मॉडल बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेटिव मटेरियल घर की सजावट करने के लिए जो मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, एंड ब्लैक बोर्ड चॉक, जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक चलता है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है बेटा। तो ये था क्या, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे क्या, जो नेक्स्ट जो बचा है सीमेंट के बारे में, ठीक है, कि सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रिपरेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, फिर कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कंपाउंड्स हैं, और उस तरह से ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे सीमेंट एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंपाउंड, स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ओके बेटा, बाय बाय।